हो गया। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, कल आपको जो है अलीफ बे पे ते टे से बताया गया था। आज जीम चे हे खे, ये देखिए 4 है। जो शक्ल एक है लेकिन नुक्ते के फ़र्क से नाम में फ़र्क आया। जीम 1 नुक्ता, चे 3 नुक्ता, हे बग़ैर नुक्ता के, खे ऊपर 1 नुक्ता। उसको हिंदी में जीम लिखा गया है, चे हे खे। उसके शुरू का शब्द है ज च है ख। इसके बाद जब उर्दू आप लिखेंगे तो आपको इस शक्ल की ज़रूरत पड़ेगी। जीम का जो है ये 2 शक्ल आपके सामने अभी लाया गया है। चे का भी 2 शक्ल है, हे का 3 शक्ल है। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ फ़र्क है और खे का 2 शक्ल है। तो जब आप उर्दू लिखेंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको बताया था कि आखिर में जब कोई हर्फ आता है तो वो पूरा आता है, तो वो ये आएगा। लेकिन जब मिला के लिखेंगे आप, चाहे वो बीच में हो या शुरू में हो, तो इस तरह का शक्ल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बगैर इसके आप लिख नहीं सकते। जैसे देखिए आप, इस शक्ल को देखिए, ये जब हुआ, ये देखिए जिस हुआ। फिर देखिए, अब इस शक्ल को देखिए, ये है, इसमें अलीफ जोड़ेंगे, जाना हो जाएगा। तो अब जब आपको जब लिखना होगा तो जाहिर है कि पूरा हर्फ का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये शक्ल हरूफ तहज्जी में दिया गया कि इसका जो शक्ल बताता है वो शक्ल आप इस्तेमाल करें। जैसे चे का देखिए, ये लाया, यहाँ से लाम जोड़ देंगे, चल। जैसे चुप, जैसे
4। ये चल में देखिए पहला शक्ल आया, चुप में पहला शक्ल आया, लेकिन 4 में ये शक्ल आया। तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब देखिए जैसे हे हक लिखेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हे ये लाया, या जिम दिया, हज होगा। जैसे हाल, इसका इस्तेमाल होगा। जैसे खे तो खत, इसका इस्तेमाल होगा। खबर, इसका इस्तेमाल होगा। जैसे खुदा, इसका इस्तेमाल होगा। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि उर्दू में जो है बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते, समझा। इसलिए साथ साथ सब आपके सामने लाया जा रहा है ताकि आप बैक वक्त पूरे हर्फ के को शक्ल के साथ जान सकें। तो आप याद रखिए, इसका नाम है जीम चे हे खे। जीम चे हे खे, हिंदी में हुआ जीम चे हे खे, और इसका शुरू का शब्द है या, च हा खा, और इसका 2 शक्ल है जीम, ये भी जीम, मिलाने के लिए अलग अलग है। चे का भी 2 शक्ल है, ये मिलाने के लिए है। हे का 3 शक्ल है, ये एक ये हुआ, और ये इस आखिर वाला हुआ, और ये बीच में जो है ये एक अलग शक्ल है। आप तीनों में फ़र्क देख सकते हैं। ये यहाँ आके इधर मुड़ा है, और ये थोड़ा सा इधर से आके इधर मुड़ गया है, और ये बताया आपको। यहाँ देखिए, ये इस हे का इस्तेमाल यहाँ काफ में हुआ, और इस हे का इस्तेमाल अलिफ में हुआ, समझा। ये अलिफ में हो, जो इसलिए ये हिस्सा देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, वही ऊपर से जो हर्फ इसमें आएगा मिलेगा। इसी तरह से खे है, तो में जो है इस खे को मिलाया, खबर में भी इसी खे को मिलाया। इसमें यहाँ ज़रा सा ऐसे कर देंगे कि बे का शक्ल अख्तियार करके खबर हो जाएगा। और ये खे खुदा है, खुदा में इस खे को मिलाया। देखिए ये दाल में जाके मिला है ऊपर नीचे। एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि ये जब नीचे से ले जाइएगा आप, तो ये खुदा होगा, यानी ये दाल होगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा तो ये खे रे हो जाएगा, ये खे रे हो जाएगा। तो इसमें फ़र्क क्या हुआ कि नीचे से जाकर के जो मिलेगा तो वो दाल बनेगा, और ऊपर वाले हिस्से में जो मिलेगा तो वो रे कहलाएगा। तो इस फ़र्क को आपको जानना ज़रूरी है, वरना आप इस यहाँ अगर कोई दे देगा अलिफ तो इसको भी खुदा ही आप पढ़ेंगे, समझा। इसको भी आप खुदा ही पढ़ेंगे। इसलिए आप इसको याद रखिए, समझा, कि ये नीचे से जाता है तो दाल बनता है, और ऊपर आकर के अगर मिल जाता है ऊपर से तो वो रे कहलाएगा। तो इस तरह से आप समझिए, ये जीम मुकम्मल है, ये जीम हिंदी में है, और ये जय जो है हिंदी का पहला शब्द है, और जीम का ये 2 शक्ल है, एक ये और एक ये, समझा। चे मुकम्मल है, ये चे हुआ, च, ये चे मिलाने वाला, ये भी चे मिलाने वाला, ये हे है, हे का पहला शब्द है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ये हे खे खे खा, खे मिलाने वाला, ये भी खे मिलाने वाला, ये ख़त खबर खुदा, ये सब है। तो अब इसको जो है आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तब जो है आपको लिखने आएगा। एक मरतबा लिख देने से लिखने नहीं आता है, इसलिए हम बार बार लिख करके आपको बताते हैं
कि आप देख करके इसको मश्क कर लें। जैसे जीम जीम, अब लिखिए जैसे जीम बे जब पढ़ते हैं आप, जीम सीन जिस, ये जाल, चे है जैसे चुप, चाल, चल, चार, फिर हे है जैसे हक, हज, हाल, खे, खत, खुदा, खबर, खालू। अब देखिए आप एक चीज़ और आप जानिए कि जो शक्ल जीम चे हे खे का सब मिलाने वाला एक ही शक्ल होता है, सिर्फ नुक्ते से फ़र्क होता है। जैसे पूरा मुकम्मल वाले हर्फ में आप देख रहे हैं कि शक्ल सबका एक है लेकिन नुक्ता का फ़र्क है। इसी तरह से मिलाने वाले में भी उसी का फ़र्क है और कोई दूसरा फ़र्क इसमें नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि ये इस मिलाने वाले जीम को किस तरह के हर्फ में मिलाना है। शुरू वाला जीम देखिए बे में मिला है और शुरू वाला जीम सीन में मिला है, लेकिन आखिर वाला जो जीम है दूसरा शक्ल वो अलीफ में मिला है। तो इसी तरह से आपको मिलाना पड़ेगा। चुप, चाल, चाल दूसरा शक्ल है, चल पहला शक्ल है, चार दूसरा शक्ल है, हक पहला शक्ल, हज दूसरा शक्ल, हाल तीसरा शक्ल, खत पहला शक्ल, खुदा पहला शक्ल और खबर पहला शक्ल, खुदा ये आपका खालू ये दूसरा शक्ल है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको मिलाने आएगा और बग़ैर इसके आप उर्दू में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमेशा याद रखिए कि ये इस तरह से मिलेगा, बग़ैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। जीम चे हे खे, जीम चे हे खे, ज च ह ख, ये भी जीम, जीम जब जिस जाल, चुप चाल चल चार, हक हज हाल, खत खुदा खबर खालू, खत खुदा खबर खालू, हक हज हाल, चुप चाल चल चार, जब जिस जाल। तो ये मिलाने वाला हुआ, ये मिलाने वाला शक्ल है। इसको हम फिर से मिटा के लिखते हैं। असल में इसी पर मश्क करने की ज़रूरत है, बग़ैर मश्क के मुश्किल है। ये है सबसे शक्ल, ये शक्ल है
जो आपको लिखना है। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ये सही होगा और ख़ूबसूरत होगा। ये आपके लिखने पर है, ये आपके मश्क करने पर है। आप जल्दी जल्दी न लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे तो आपका वो सही नहीं होगा। अगर सही हो भी जाता है तो वो खूबसूरत नहीं होगा। इसलिए आपको सही भी लिखना है, खूबसूरत भी लिखना है। ये सीखने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो सही भी लिखे और खूबसूरत भी लिखे। और एक बात जानिए, जिसके अंदर लगन होता है उसके दिल में इस तरह की बातें आती हैं कि वो सही भी हो और खूबसूरत भी हो। अब जाहिर है कि आप लिखने के लिए बैठेंगे तो जब लिखेंगे इस तरह से, फिर जिस लिखेंगे इस तरह से, फिर जान लिखेंगे इस तरह से, फिर चल लिखेंगे इस तरह से, फिर चुप लिखेंगे इस तरह से, चार इस तरह से लिखेंगे, जैसे चालू लिखेंगे इस तरह से। तो मना ये जब मिलाने आपको आएगा तो जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी आप लिखेंगे। तो ये कोई ये नहीं है, लेकिन ये मिसाल के तौर पर दे करके आपको दरअसल बताया जा रहा है कि इसको इस तरह से मिलाया जाता है और इस तरह से लिखा जाता है। जब आप मेहनत से इसको लिखेंगे तब आपका दिल करेगा कि ये देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए कि वो खूबसूरत है। और ख़ूबसूरत रहेगा तो सारा लोग पसंद करेगा, दूसरे दिन भी आपके देखने का वो मुंतज़िर रहेगा। तो आपको जो है सीखना चाहिए, खूबसूरत बनाना चाहिए। और पहले इसका मश्क कराया जाता था, लेकिन अब तो बदकिस्मती से जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। चाहे कोई भी लैंग्वेज वाले हों, वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन इतना भी नहीं है कि सारा लोग इसको छोड़ दें। आप मिशनरी स्कूल में जाइए, वो अपने इंग्लिश पर जो है इतना तवज्जो देता है कि आपको लगेगा कि कितना मेहनत ये लोग करते हैं। हम उसके 4 आना भी जो है उर्दू पर मेहनत नहीं करते, हम जबकि हमको करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत। तो फिर देखिए, जैसे जल, जूता, जवाब, जादू, जीम साद, जिसे मिलाया। ये जीम को देखिए मिलाया गया हर तरह से। जीम को नून में भी मिलाया गया, जीम को लाम में भी मिलाया गया, जीम को वाव में भी मिलाया गया, अलीफ में मिलाया गया, साद में मिलाया गया। अब आप आगे बढ़िए। जैसे चे है, लिखते हैं आप चक्की, जैसे लिखते हैं आप चलना, जैसे आप लिखेंगे चुन, जैसे लिखेंगे आप चादर। ये देखिए आप, इसमें आप देखेंगे कि जो भी शक्ल आपको बताया गया है उसी शक्ल के मुताबिक इसमें मिलाया गया है और बताया गया है। तो ये आप याद रखिए। अब आइए इधर, जैसे है, लिखते हैं हल,
लिखते हैं हिफ्ज। जैसे लिखते हैं हाजी। जैसे लिखते हैं हराम। ये सब इसका इस्तेमाल हुआ, समझा? इसका इस्तेमाल हुआ। जैसे इस हे को हम जैसे इस हे को ऐसे मी में मिलाएंगे, समझा ना? जैसे लिखते हैं तखुम। तखुम कहते हैं बीज को, तो इस तरह मिलाते हैं। जैसे लिखते हैं खबर, खास, खुदाई। जैसे लिखेंगे खिदमत। जैसे लिखेंगे खुराक। जैसे लिखेंगे खराब। तो इस तरह से आप जब बार बार लिखेंगे तो नई चीज़ भी आपके सामने आएगी और आपको लिखने भी आएगा। तो आप इसका ख्याल रखिए, आप इसको खूब लिखिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको मालूम है, आप दिन रात बोलते रहते हैं। आप बोलते हैं जब, चुप, चार, चीनी, चावल, जूता, हक, हज, हाज, हाजी, हिरफत, हुक्म। फिर लिखते हैं खिदमत, खुदा, खाली, ख्वाजा, खुसर, खाना। ये सब चीज़ लिखते हैं। तो इसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। उसका इस्तेमाल आखिर में होता है। जैसे लिखते हैं आप आज, काज। जैसे चे आपको लिखेंगे वाच, वाच। जांच। जैसे खे से लिखते हैं सुराख। जैसे लिखते हैं लद्दाख। इस तरह की चीज़ लिखते हैं। जैसे लिखते हैं निकाह। इस तरह की चीज़। तो इसमें जितना भी हर्फ आखिर में आया है वो पूरा आया है। तो आपको हम बताया है कि आखिर में जो भी हर्फ आएगा वो पूरा आएगा, मुकम्मल आएगा। और ये जो 2 शक्ल आपको बताया गया है, 3 शक्ल, तो ये बीच में भी आ सकता है और शुरू में भी आ सकता है। इस तरह आप जैसे आप लिखते हैं ये देखिए चे बीच में आया। जैसे अब्दुल जब्बार, ये जीम देखिए बीच में आया। जिस
जब जीम बीच में आया, वहाँ चे जो है बीच में आया, फिर जैसे जैसे लिखते हैं खुदा ने खास्ता, ये खुदा ने खास्ता लिखते हैं आप, तो ये खे देखिए बीच में आया, तो इस तरह से ये बीच में और पहले आता है मिलाने वाला, और वो जो है जीम चे हे खे ये मुकम्मल जो है आखिर में आता है। तो इसको आपको बताया गया, ये जीम चे हे खे, जीम चे हे खे। तो ये जीम चे हे खे जो हम बता रहे हैं, ये हिंदी में इसको लिखा है कि आप ये अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी के ज़रिए से आप ये जानें कि जीम का शक्ल ये है, चे का शक्ल ये है, हे का शक्ल ये है, खे का शक्ल ये है, और उसको मिलाने वाला ये है। तब आप उर्दू सीख जाएंगे, उर्दू सीख जाएंगे। दरअसल मेरा मकसद ये है कि हम आपको उर्दू सिखाएं। उर्दू अच्छी ज़ुबान, सच्ची ज़ुबान, मिठास वाली ज़ुबान और आसान ज़ुबान है, प्यारी ज़ुबान है। लोग जब इसको पढ़ते हैं अच्छे से तो पसंद करते हैं। दरअसल ये है कि आपका जानना आपके लिए मुफीद होगा, लेकिन जब अच्छे से जानेंगे तब, कटर मटर जानेंगे तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद ये नहीं होगा, पढ़ने में मज़ा आपको नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से जानने की कोशिश कीजिए, और आपको अच्छे से बताने की कोशिश की जा रही है। आपको ये इतना बताया जा रहा है कि ये जीम है 1 नुक्ता, चे में 3 नुक्ता, हे बग़ैर नुक्ता के, खे में 1 नुक्ता। इसको हिंदी में जीम लिखा, चे हे खे, जीम चे हे खे, ये जीम, ये जीम, ये चे, ये चे, खे, हे, हे, खे, खे। अब आपके समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि ये जीम मुकम्मल है। ये जीम के जो तरीके बताए गए हैं कि जीम इस शक्ल का होता है, इसका जो शक्ल बताया गया है ये दूसरे हरफ में मिलाने के लिए है, जो आपको मिला के बताया गया। ये हिंदी में इसलिए बताया गया कि हिंदी अगर आप जानते हैं तो आप हिंदी में इसको पढ़ेंगे कि ये जीम लिखा हुआ है तो जीम का शक्ल ये है। चे है तो उर्दू में इस शक्ल का चे कहलाता है। हे है तो उर्दू में हे का शक्ल ये कहलाता है। ये खे है, उर्दू में खे का शक्ल ये कहलाता है। समझा? तो ये इसका है जीम, जीम, चे, चे, हे, खे, खे, खे। अब देखिए इसको फिर से हम लिखते हैं ताकि आप इसको जान सकें। जब बार बार लिखने का मतलब यही होता है। जैसे हम लिखते हैं जुदा, समझा? तो आप साफ ये समझ सकते हैं कि ये इसमें पहला शक्ल मिला गया है। आप बिल्कुल साफ समझ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, साफ नज़र आ रहा है। जैसे आप लिखते हैं जादू, तो इससे आप ये पता चल सकते हैं कि जीम में जो अलीफ मिला है तो ये दूसरे शक्ल का है, दूसरे शक्ल में अलीफ मिलाया गया है। ये आसान है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। आप इसको देखिए तो आपको समझ में बात आ जाएगी। इसके बाद देखिए चे है, जैसे लिखते हैं
ट। यहाँ मकसद मेरा है चे को वाव में मिलाना। तो आप ये देख रहे हैं कि पहला शक्ल जो चे का है वो वाव में मिला हुआ है। ये कितना आसान है, इसमें कुछ ये नहीं है। इसके बाद आप देखिए, आप लिखते हैं चार। तो चार चे को देखिए अलिफ में मिलाया गया, आप ये समझ रहे हैं। फिर देखिए, जैसे आप लिखिएगा चल, तो इसमें आपको पता चलेगा, आप जब गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये चे जो है दूसरा शक्ल जो इसका बनाया गया है वो लिखा हुआ है, लाम में मिला है। समझ गए ना? जैसे लिखते हैं आप चक, समझा? ये दूसरे शक्ल का है। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, ये खे को देखिए, हे को देखिए। पहले हे, जैसे ये हक है, तो आपको लगेगा कि ये पहला शक्ल मिला है, इसमें पहला शक्ल मिला है। समझा? इसमें पहला शक्ल मिला है। अब इस तरह से देखिए वहाँ शक्ल बना हुआ है, तो इसको जीम में जब मिलाते हैं हम तो यह शक्ल बनता है। तो आप देखिए, साफ नज़र आता है कि इस हे को जीम में मिलाया है। अब देखिए, ये है, ये इसको लाम में मिलाते हैं। जैसे ये हलाल हो गया, तो इसमें मिलाया गया। तो कितना आसान है और कितना साफ है ये। तो इस तरह से जब आप मिलाएंगे तब आपकी समझ में बात आएगी। इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कि बार बार लिख करके इसको खूबसूरत बनाना पड़ेगा। ये आप याद रखिए कि बार बार लिख करके इसको खूबसूरत बनाना पड़ेगा आपको। और ये एक मर्तबा लिखने से नहीं होता है। आप एक मर्तबा लिखेंगे, फिर गौर करेंगे कि ये कितना सही हुआ, कितना खूबसूरत हुआ। आपको लगेगा कि अभी इसको और खूबसूरत होना चाहिए। तो फिर आपके जहन में अपने आप बात आएगी कि कैसे पेंसिल को घुमाएंगे तो ये खूबसूरत बनेगा। फिर उसको घुमाएंगे आप, समझ गए ना? ये हो गया हक, हज, हल, हलाल। तो इस तरह से आप जब इतना समझ जाते हैं तब फिर आपके लिए ये आसान हो जाता है। तो याद रखिए, ये है जीम, जीम, चे, हे, खे। 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 ये है जीम हिंदी में, ये चे है हिंदी में, ये हे है हिंदी में, ये खे है हिंदी में। ये है जीम, चे, ये जीम का जो है पहला शब्द, चे का पहला शब्द, हे का पहला शब्द, खे का पहला शब्द, और ये जीम का दो शक्ल, जीम, जीम। दोनों में आप नुमाया फ़र्क देख रहे हैं। चे का दो शक्ल, दोनों में फ़र्क है। हे का तीन शक्ल आपके सामने लाया गया, तीनों में फ़र्क है।
खे का दो शक्ल, दोनों में फ़र्क है। इसको आप और मेहनत करेंगे और अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे तो और भी ज़्यादा साफ नज़र आएगा आपको, समझ गए ना। और ये साफ लिखने के बाद नज़र आएगा, आपको फ़ौरन नहीं आ जाएगा, बल्कि आप गौर करेंगे, लिखेंगे और इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा। जीम जीम, चे चे, हे हे, खे, जीम जीम, जा, चे चे चा, हे हा, खे खा, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे, जीम जीम, चे हे खे, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे, जीम जीम, चे हे खे, जीम चे हे खे। अब क्योंकि वक्त ख़त्म होने वाला है तो हम ये चाहते हैं कि कल जो बताया था आपको वो आज भी बता दें, ताकि आपको याद दहानी हो जाए और आप अगर कुछ न कुछ भूल गए हैं तो वो आपको याद हो जाए। इसलिए आप कल की तरफ गौर कीजिए। देखिए, अलीफ, बे, पे, ते, से, ये आपको कल बताया था। जैसे लिखते हैं अलीफ, ये हो गया बे, ये हो गया पे, ये हो गया ते, ये हो गया ते, ये हो जाएगा से। ये आपको कल हम बताया था। और इसके जो मिलाने वाला शक्ल है वो भी हम बताया था आपको, और ये भी बताया था कि ये अलीफ का कोई शक्ल नहीं है। अलीफ अकेला है, एक शक्ल है इसका, एक रंग है इसका। अगर इसमें थोड़ा छेड़छाड़ कीजिएगा, आप इधर उधर कीजिएगा तो ये बदल कर लाम हो जाएगा, समझा, ये लाम हो जाएगा। अब आज जो बताया है आपको, देखिए, जीम, चे, हे, जीम चे हे, खे। आज इतना आपको बताया, जीम चे हे खे। जिस तरह से कल आपको बे के जो है मुख्तलिफ शक्ल बताया था, इसी तरह जीम का भी मुख्तलिफ शक्ल आपको बताया। जैसे देखिए, आपको कल जैसे बताया था, ये बे का एक शक्ल है, ये बे का एक शक्ल है, ये शक्ल बे का है, ये शक्ल बे का है, ये शक्ल बे का है। तो ये बे, पे, ते, से, सबका शक्ल यही बनाएगा। सिर्फ नुक्ते का फ़र्क जिस तरह इसमें है इसी तरह इसमें भी होगा। इसी तरह चे के बारे में भी बताया आपको कि ये एक शक्ल चे का है, जीम का है ये, और एक शक्ल जीम का ये है। ये दोनों जो है ये सब में इस्तेमाल होगा। सिर्फ जो है हे में जो है एक शक्ल और बढ़ता है, वो इस तरह से हो जाता है।
ये यहाँ थोड़ा सा मुड़ा है, ये एक शक्ल हे में बढ़ता है। तो इस तरह से अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक शक्ल का है, सिर्फ नुक्ते के फ़र्क से कई हर्फ बन जाता है। और जब मिलाने की बारी आती है, जब उर्दू मिला के लिखा जाता है तो इसका शक्ल बदलता है और मुख्तलिफ शक्ल होता है इसका। देखिए आप, अलिफ बे पे ते में 5 शक्ल दिया गया है, जीम में 2 शक्ल दिया गया है, हे में 3 शक्ल दिया गया है। तो इस तरह से आपको बच्चे की किताब में भी मिलेगा और ये आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। बग़ैर इसके आप उर्दू में आगे नहीं बढ़ सकते, किसी कीमत पर नहीं बढ़ सकते। इसलिए इसका इस्तेमाल आखिर में होता है और ये मुकम्मल होता है। बाकी अगर शुरू में इस्तेमाल होगा या बीच में इस्तेमाल होगा तो यही पाँचों में से होगा, यही 3 में से होगा, बीच में और शुरू में, लेकिन आखिर में होगा तो ये होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उर्दू अगर आप जानना चाहते हैं, जैसा कि कोशिश हो रही है कि उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जाने, चाहे वो कोई भी हो, कहीं के भी हो, वो जाने। इसलिए कि उर्दू की एक अहमियत है। उर्दू अपने मुल्क की ईजाद करदा ज़ुबान है। इससे हमको मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने चीज़ को फ़रोग़ देने की कोशिश करनी चाहिए, तरक्की देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये अब जो है आज का ये काम यहाँ तक ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह फिर जो है ये जीम चे हे खे के बाद जो आता है दाल डाल ज़ाल, ये 3 आपको हम बताएंगे। तो आप इसको मश्क करेंगे, आप जितना मश्क करेंगे उतना जल्द आप इसको सीखेंगे। यह याद रखिए आप, कोई भी चीज़ एक दिन में, एक दिन की मेहनत से हासिल नहीं होती, बल्कि उसको मुसलसल जो है मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कम मेहनत करेंगे तो ज़ाहिर है कम मेहनत में कम चीज़ ही हासिल कर सकेंगे आप। जैसे तैसे लिखेंगे वो खूबसूरत नहीं होगा, जल्दी लिखेंगे वो गलत भी होगा। इसलिए आप सही खूबसूरत लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ये मेहनत एक दिन का नहीं है बल्कि पूरी ज़िंदगी का है। तो आज का क्लास यहाँ अब ख़त्म होता है। अब इंशाअल्लाह कल फिर जो है इसके बाद जीम चे हे खे के बाद जो हर्फ आता है दाल डाल ज़ाल, वो हम बताएंगे। आप जो है रोज़ाना इसको देखने की कोशिश कीजिए। इतना देर अगर आप रोज़ाना देखते हैं बाज़ाब्ता, तो फिर आपको उर्दू नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। 1 महीना में आप उर्दू लिखना पढ़ना सीख जाएंगे आसानी से। जिस तरह से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, मेहनत के साथ तोड़ तोड़ करके, तो 1 महीना से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप इसकी कोशिश करें। आज का क्लास यहीं अब ख़त्म होता है। छठ के लिए मुबारकबाद। छठ इसको मिटा दें। छठ त्यौहार की मुबारकबाद। आप सभी को मिन जानिब रहम ट्रस्ट छठ त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हैं।
करते हैं। ऊपर से अगर आप कहाँ जाएगा तो आप लिख दीजिए ऊपर से, आप सभी को इंजीनियरिंग और आपका ऊपर ऊपर से आप सभी त्यौहार मनाने वाले भाइयों को, भाई ने आप सभी लिखिए, आप सभी को हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बताओ। आप सभी को मिन जानिब अरहम ट्रस्ट छठ, की तरफ से आप मिल जानी वो टाइम कहीं बोले हाँ, मिन जानिब अरहम ट्रस्ट क्या हुआ आप सभी को अब यहाँ पर मिटा दीजिए, मिल जानी नीचे कर दीजिए, हैं, मिल जानी नीचे कर दीजिए। आप सभी को हाँ, आराम ट्रस्ट की तरफ से मिल जानी फिर बाद में कर दीजिए। आप फिर भी क्या होगा, पूरा आराम ट्रस्ट उठाइए। हाँ, आप सभी को छठ त्यौहार की मुबारक। ऊपर से आप आइए ना, ऊपर से आप सभी को हाँ, हाँ बोलिए। आराम ट्रस्ट की तरफ की तरफ अरहम ट्रस्ट की तरफ से छठ त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हैं, यही ना। आप साफ सुथरा लिखते रहे, एक बार मिटाइए पूरा एकदम ऊपर से हमारे पास लाइन में 2 लाइन में तो इसको आप सभी तो पूरे यहाँ से लगेंगे यहाँ यही से ना। अरहम ट्रस्ट की तरफ से, यही ना। हैं, आप सभी को अरहम ट्रस्ट की तरफ से छठ मुबारकबाद हो गया। आप सभी को अरहम ट्रस्ट की तरफ से छठ त्यौहार की मुबारकबाद पेश करती है मिन जानिब अरहम ट्रस्ट। आप सभी को अरहम ट्रस्ट की तरफ से छठ त्यौहार की मुबारकबाद पेश करती है मिन जानिब अरहम ट्रस्ट। ठीक है।